सीखने के इस खूबसूरत सफ़र का आज 19वां दिन है। 19वें पारे से एक बड़ी प्यारी आयत, बहुत ही खूबसूरत आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतिका, ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूँ। ये सूरह नमल की आयत नंबर 19 है। 19वां पारा 19वीं आयत, 19th पारे की सूरह नमल की 19th आया। ये दुआ अल्लाह ताला से किसने की? आप में से किसी को पता है? अगर पता है तो अभी जल्दी से कमेंट्स में लिख दें किसको पता है। कुछ बच्चों को पता है। ये दुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से की थी। पता है कब की थी? एक दफा ऐसा हुआ कि हजरत सुलेमान ना अपनी फौज के साथ जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में ना कुछ चींटियां थी। आपको पता है ना, हर जगह ही होती हैं चींटियां, जमीन पे रेंग रही होती हैं, तो नजर तो नहीं आती इंसानों को, तो नीचे कोई बैठेगा तो नजर आएगी। अब हजरत सुलेमान और उनके लश्कर को तो चींटियां नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक आवाज आई। एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ ताकि सुलेमान और उसकी फौज के पाँव के नीचे आके कुचली ना जाओ। हजरत सुलेमान को चींटी की बात समझ में आ गई। कैसी मजे की बात है, भला कैसी आ गई? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये स्किल दी थी कि वो तमाम मखलूकात के, जो परिंदे, जिन, जानवर, हवा, सबके ऊपर हुकूमत करते थे। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला ने उनको ये ऐसी हुकूमत अता की थी जो आज तक दुनिया में किसी को भी नहीं मिली। अब देखे ना, कोई कितना मर्जी ताकतवर प्रेसिडेंट हो, वजीर आजम हो, वो अपने मुल्क के लोगों पे ही हुकूमत करता है ना, और वहाँ पे भी सब लोगों के दिल को तो उसके साथ नहीं होते। कहाँ ये बात के तमाम जानवर, तमाम परिंदे, तमाम कीड़े मकोड़े, हवा, जिन, सब हजरत सुलेमान सलाम की बात मानते थे। सब पे उनकी हुकूमत थी। आपको पता है हजरत सुलेमान सलाम के पास उड़ने वाला तख्त भी था। वो अपने तख्त पे बैठ जाते और हवा उनको उड़ा कर ले जाती। वो अपने तख्त पे बैठ के इधर से उधर चले जाते। क्या मजे की बात थी भाई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी नेमत दी है, कि उन्हें चींटी की बात भी समझ आ गई। तो उन्होंने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो मुस्कुराए इस बात पे कि उन्होंने चींटी की बात समझ ली, और फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रब्बी औज़िअनी, ए मेरे रब मुझे तौफीक दे, अन अशकुरा, कि मैं शुक्र अदा करूँ, नेमती का, आपकी नेमतों का। तो इस दुआ से हमें क्या पता चला कि जब भी हमें ये एहसास हो कि हमारे पास ये नेमत है, हम फौरन अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह हम तेरा शुक्र करना चाहते हैं, हम इसकी तौफीक दे। प्यारे बच्चों, अल्लाह की तौफीक के बगैर हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। शुक्र करना और शुक्र करने की तौफीक मांगते रहना चाहिए। जब भी कोई नेमत मिले अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पीते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, पानी कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, है ना। अल्लाह ताला सूरह मुल्क की आखिरी आयत में ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा पानी, पीने वाला पानी जो है जमीन से तुम निकालते हो, वो हम ले जाए वापस, तो तुम क्या कर लोगे? कौन ला के देगा तुम्हें पानी? अल्लाह ही देगा ना पानी हमें, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। जब हम खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम नई बात सीखें तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब कभी कोई हमसे हमारा प्यारा मिलने आ जाए जिसको हमें देख के बड़ी खुशी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमें अच्छा खेलने को मिले, कोई ऐसी गेम खेलने को मिले जिससे हमें लुत्फ आए और उसमें अल्लाह की नाफरमानी भी ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ने की तौफीक मिले अल्हम्दुलिल्लाह। हमें चाहिए कि हम ना अपने एक ग्रेटिट्यूड ट्री बनाते हैं। हम एक दरख्त बनाते हैं, अपनी एक शीट लें, उसके ऊपर बना लें, अपने कमरे की वॉल पे लगा लें बड़ा सारा, और फिर आप ना कुछ फ्रूट्स काट लें जिसके ऊपर एक नेमत लिखें जिस पे आपने शुक्र अदा किया, और उस दरख्त पे दिन में कई दफा शुक्र अदा करने पर एक फ्रूट लगा दें। देखें तो हमारा ग्रेटिट्यूड ट्री कितना बढ़ जाता है। उसको देख के हमें खुशी होगी ना। हमें अल्लाह ताला ने खाना दिया, अच्छे पेरेंट्स दिए, किताबें दी, घर दिए, दोस्त दिए, खिलौने दिए, अच्छी हवा दी सांस लेने को, हमारे माहौल में जो दरख्त, पौधे, फूल हैं जिन्हें देख के हमें खुशी होती है। मैं जब फूलों को देखती हूँ ना मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं जब बच्चों को देखती हूँ ना, प्यारे बच्चों को, तो भी मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, नई नई बातें सीखने वाले, खुश रहने वाले, अपने प्रॉब्लम शेयर करने वाले, दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, केयरिंग शेयरिंग बच्चे बड़े प्यारे होते हैं भाई। जितनी ज्यादा हम अल्लाह की नेमतों को याद करेंगे ना बच्चों, उतना ही ज्यादा शुक्र अदा करेंगे, और जितना ज्यादा शुक्र अदा करेंगे उतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी। है भाई, कैसी मजे की मैजिकल बात है कि कोई एक खिलौना हमें मिला, हम उस पर बार बार अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, बार बार अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह और खिलौने देगा। अल्लाह ने एक मजे की खाने की चीज दी, हम उसको याद करके बार बार अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह आपने मुझे ये खाने को दिया, ये मुझे बहुत मजे का लगा, अल्लाह ताला आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला और मजे की खाने की चीजें देंगे। और फिर कैसी बातों पे हमने शुक्र करना है। अल्लाह ने नमाज पढ़ने की तौफीक दी, अच्छी नमाज पढ़ने की तौफीक मांगनी चाहिए अल्लाह से। अल्लाह हमें ऐसी नमाज पढ़ने वाला बना दे जैसी नमाज आपको पसंद है,
اور پھر جب اچھی نماز پڑھی جائے، جتنی اچھی پڑھی جائے اس پہ اللہ کا شکر کریں اور کہ اللہ اور اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، ایسی نماز جو بس تیرا دوست بنا دے مجھے۔ پھر تلاوت کرنے پہ اللہ کا شکریہ، اللہ آپ نے ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق دی، آپ ہمیں اور زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور توفیق دیں گے، پھر ہم اس پہ اور شکر کریں، پھر ہم قرآن سیکھیں۔ آج ہم قرآن سیکھ رہے ہیں نا، یہ والے جو آپ سن رہے ہیں تو سیکھ رہے ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں اس کو سننے اور سمجھنے کا موقع دیا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا۔ اچھا ذرا آپ نے آس پاس کی نظر دوڑائیں اور بتائیں کتنی نعمتیں آپ کی زندگی میں، ذرا یوٹیوب کے کمنٹس میں بتا دیں کس بچے کو کون کون سی نعمت ایسی لگتی ہے اس پہ بار بار شکر کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکر کرنے والا بندہ بنا لے، اپنی نعمتوں کا شکر کر اور شکر کی توفیق مانگنے والا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں، بہت زیادہ شکر کرنے والے، آپ ہمیں اس کی توفیق دے دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔